दोस्तों, अगर आपके पास में एक ही ऑटो स्विच से दो मोटर को कंट्रोल करना है, मतलब दो स्टार्टर को कंट्रोल करना है, किस तरीके से कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि दो मोटर उनको रन करानी पड़ती है। मान लीजिए कभी ख़राब हो गया या तो एक ही ऑटो स्विच है, तो आप एक ही ऑटो स्विच से दो मोटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर बीच में आप एक भी स्किप करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, फिर आप ये हमारी समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे मतलब हुआ, है ना। तो सारा मैंने बिल्कुल डिटेल एक एक पॉइंट के बारे में, डोल स्टार्टर के बारे में भी मैंने आपको समझाया है, कैसे मतलब ये काम करता है, किस प्रकार से फिर जो है कॉइल तक जाता है, ऑटो स्विच कैसे काम करता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये डोल स्टार्टर के बारे में बता देते हैं, इसका कनेक्शन किस प्रकार से रहता है। और ये बात आप याद रखिएगा, जब भी आप ऑटो स्विच से और एक डोल स्टार्टर में कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरे में करने जाएंगे, इसका एक ऑटो स्विच से दोनों को कंट्रोल करेंगे, तब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये इनकमिंग है, 3 फेज़ की सप्लाई यहाँ से आ रही है और RYB है ना, तो यहीं से आपकी वायर जाएगी इसमें, है ना। यहाँ पे आप कनेक्शन देते हैं तीनों फेस, RYB 3 तार आपकी लग जाती है स्टार्टर में, ठीक है। तो जब आप इसमें भी लूप करेंगे तो इसका आप ध्यान रखेंगे, जैसे इस साइड में R है तो इधर ही R होना चाहिए, बीच में Y है तो यहाँ भी Y फेस ही जाना चाहिए, यहाँ पे B है तो यहाँ भी B फेस ही जाना चाहिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए पहले हम इसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में बताते हैं कि डोल स्टार्टर में किस प्रकार से कंट्रोल वायरिंग रहती है। तो देख सकते हैं आप, जैसे RYB फेस से आपका आ गया है ना, तो एक फेस से जो है एक वायर लूप रहता है यानो वाले पॉइंट में। यानो का मतलब होता है कि नॉर्मली ओपन, NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। थोड़ा समय आप जाते हैं, मान लीजिए ये आपका कोई बल्ब है, ठीक है, ये आपको बल्ब इसमें शायद दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए मेरी बात को। यहाँ से आपने न्यूट्रल दिया और इसमें आपने फेस दिया, ठीक है, तो ये बल्ब आपका जलेगा। और मान लीजिए ये न्यूट्रल वाली वायर जा रही है फेस वाली, तो बीच से मान लीजिए फेस वाली आपने कट कर दी, है ना, यहाँ से अलग हो गया, तो अब क्या होगा, बल्ब आपका ग्लो नहीं होगा। क्यों ग्लो नहीं होगा? कि ये यहाँ से यानो हो गया, मतलब अलग हो गया, ठीक है। नॉर्मल बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बता रहा हूँ, आप समझिएगा, है ना। तो यानो हो गया तो अब आपका बल्ब नहीं जलेगा। अब मान लीजिए इन दोनों को जोड़ सकते हैं, या तो ग्रीन वाला बटन आप जैसे यहाँ पे लगा रहता है, यही पुश बटन यहाँ पे अगर लगा दें और उसको करेंगे, दबाएंगे उसको, तो क्या होगा कि यहाँ जो फेस है वो फिर यहाँ मिलने लगेगा, ठीक है। जब आप दबाएंगे तो वो बन जाता है NC, ठीक है ना। सप्लाई आपकी यहाँ से यहाँ जाने लगी, मतलब वो NC हो गया। तो कुछ इस प्रकार से रहता है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे हम NC पुश बटन लगा दें, ठीक है, अभी हमने यानो लगाया था, जैसे ही हमने दबाया बल्ब अपना चालू हो गया। अब ये जो NC पुश बटन रहता है रेड कलर का, ठीक है, अगर उसको हम यहाँ पे लगा दें, ठीक है, लगाएंगे तो क्या होगा, फेस कंटिन्यू जाता रहेगा और यहाँ से न्यूट्रल भी जाता रहेगा और बल्ब अपना जलता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम पुश करेंगे, यहाँ पे जो रेड कलर का पुश बटन रहता है, उसी प्रकार से लगाने के बाद जैसे ही पुश करेंगे तो क्या होगा कि बल्ब जो है अपना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यानो NC काम करते हैं। और जैसे ही आप छोड़ेंगे फिर से NC बन जाएगा। जब तक आप दबा के रखेंगे रेड वाली बटन को, है ना, जब तक दबा के आप रखेंगे तब तक वो यानो बन जाएगा। फिर जैसे आप छोड़ेंगे सप्लाई जाने लगी, मतलब NC बन गया। तो इस प्रकार से रहता है। चलिए मैं इसको, मैंने बताया आपको समझा, कई लोग नहीं समझ पाते हैं यानो NC का, और इलेक्ट्रिकल में सारा खेल जो है दोस्तों यानो NC के रहता है। तो चलिए, तो हम यहाँ पे यानो पुश बटन में आ गए थे, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे RYB तीनों फेस अवेलेबल हैं, आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से डोल स्टार्टर में एक वायर आपकी यानो पॉइंट में लूप रहती है पहले पॉइंट में,
और दूसरे पॉइंट से आपको देखने को मिलेगा ये जो नीचे 4 पॉइंट रहते हैं ये मोटर में चल जाते हैं, है ना। ये आपका आर, ये वाई, बी, ठीक है। मैं चलिए लिखिए आपका आर, ये वाई और बी इसमें से आउट होता है, यहाँ से आप मोटर के लिए कनेक्शन दे देते हैं, लेकिन एक चौथा पॉइंट रहता है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट में क्या रहता है दोस्तों, इसमें भी बी फेस ही आता है। ये वाला जो बी फेस है यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब तक ऑन नहीं था तब तक सप्लाई नहीं थी, लेकिन जैसे ही आप इसको दबाते हैं तो अपना चालू हो जाता है। और ये वाला जो है ये फेस ही इसमें रहता है, ठीक है। और कंटिन्यू फिर यहाँ पे जाता रहता है, होल्डिंग के लिए यहाँ पे लूप किया रहता है, ठीक है। और इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब यहाँ से एक बार लूप रहता है आपका, इसमें रेड कलर का अधिकतर जो लूप रहता है ना, ये जो आपका एनसी पुश बटन रहता है, यहाँ तक तो लूप आ गया, है ना। अब यहाँ से जाता है कॉइल में, ठीक है। तो कॉइल में 2 सिरे रहते हैं, एक आपका A1 पॉइंट मिलेगा टर्मिनल और एक टर्मिनल आपका A2 मिलेगा। तो 2 टर्मिनल रहते हैं। तो देख सकते हैं ऑलरेडी एक टर्मिनल में आपका, है ना, आर वाला फेस जो इस साइड वाला फेस होगा वो जुड़ा रहता है। खाली कौन सा है, ये वाला A1 वाला। तो यहाँ से जो है आपका एक वायर आके और ये A1 टर्मिनल में लग जाता है, ठीक है। इसकी कंट्रोल वायरिंग पूरी हो गई। इसी प्रकार से मैं पेंसिल से इसलिए बना रहा हूँ कि अभी हमको ये जब इसकी हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे तो ये लूप हमको हटाने पड़ेंगे। कौन कौन से हटाने पड़ेंगे उसके बाद में मैं इस स्केच पेन से बना दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब ये कैसे काम करेगा, चलिए आपको एक बार ये बता देते हैं। ये आपका कॉइल है, ठीक है। कोई सा भी स्टार्टर हो उसमें जो है कॉन्टेक्टर लगा रहता है, ठीक है। और कॉन्टेक्टर जब ऑपरेट होता है, चालू होता है, तभी मोटर अपनी स्टार्ट होती है। और वो अलग बात है कि स्टार्टर किस प्रकार का है, अभी हम डोल स्टार्टर की बात कर रहे हैं। तो जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसमें 3 कॉन्टेक्टर रहते हैं, ठीक है। एक स्टार्टर आपका और रहता है, वो स्टार डेल्टा प्लस रिवर्स फॉरवर्ड, है ना, उसमें आपके 5 कॉन्टेक्टर लगते हैं। तो सब कॉन्टेक्टर जब ऑन होता है तभी आपकी मोटर चलती है, सिर्फ आप इतना जान लीजिए। तो इसमें क्या होता है कंट्रोल वायरिंग में, ये जो कॉन्टेक्टर की कॉइल है ना, NVC बोलते हैं इसको, नो वोल्ट कॉइल। तो इसको हम ऑपरेट कराते हैं। अब ऑपरेट कैसे होगी, ये रहती है डबल फेस की, मतलब 415 वोल्ट आप इसको बोल सकते हैं, 415 से 440 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें फेस कैसे आ गया। एक फेस तो आपका आर जो है ऑलरेडी डायरेक्ट रहता है ना। आपने देखा होगा जो 220 वोल्ट की कॉइल रहती हैं उनमें न्यूट्रल डायरेक्ट किया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल फेस की है, तो इसमें जो है आर फेस जो है आपका डायरेक्ट कॉइल में चला जाता है। अब आप अपने को सप्लाई देना है A1 टर्मिनल में, तो किस प्रकार से आएगी देखिए। ये बी वाला फेस आपका एक तार यहाँ से NO पॉइंट में लूप रहता है। जैसे ही हम इसको पुश किए, जैसे हमने इसको दबाया, तो यहाँ से फेस जो है यहाँ से चला जाएगा आपका NC में। और NC जो है आपका जुड़ा रहता है, NC मतलब जुड़ा हुआ, सीधे आप ये समझिए, ठीक है। ये दोनों जुड़े रहेंगे। तो यहाँ से फेस टर्मिनल में, कॉइल के A1 टर्मिनल में। तो जैसे इसको फेस मिलेगा ये ऑपरेट हो जाएगी, और जब चालू हो जाएगी, है ना, अभी हमने दबाया एक बार और फिर हम छोड़ देते हैं। तो जैसे ही हमने दबाया ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया तो इसमें फेस आने लगा। तो यही वाला फेस जो है, इसीलिए ये होल्डिंग दिए रहते हैं कि चालू होने के बाद में यहाँ से फेस इसको कंटिन्यू मिलता रहता है। और फिर जब हम रेड वाली बटन दबाते हैं, जैसे हमने इसको दबा दिया, तो यहाँ वाले पॉइंट से आगे नहीं बढ़ेगा तो कॉइल के दूसरे A1 टर्मिनल में सप्लाई नहीं जाएगी और मोटर अपनी बंद हो जाती है और स्टार्टर अपना ऑफ हो जाता है। तो वर्किंग प्लेस पर दोस्तों मैंने बढ़िया से समझा दिया, और वीडियो लंबी होगी क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। मैं समझाता हूँ तो मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि सामने वाले को कुछ भी पता नहीं, इस हिसाब से मैं समझाता हूँ। इस वजह से मेरी वीडियो जो है लंबी बन जाती है, और सक्सेस होने के लिए कोई भी शॉर्ट कट तरीका नहीं है इस वजह से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं
तो चलिए दोस्तों, इसका आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ऑटो स्विच के कनेक्शन के बारे में कि ऑटो स्विच से अभी हम मैनुअली ऑन ऑफ कर रहे थे, है ना। यहाँ पे आके हम इसको जब हरी बटन दबा रहे थे तब अपना स्टार्टर चालू हो रहा था, और जब रेड वाली बटन दबा रहे थे तब हमारा स्टार्टर ऑफ हो रहा था, ठीक है। अब यही काम कौन करेगा आपका, ये ऑटो स्विच करेगा। आपको इसके पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब तक लाइट आपकी रहेगी, तीनों फेस आती रहेगी, तो ये जो है ऑटोमेटिक ऑन रहेगा। और जैसे सप्लाई कट हुई, मान लीजिए तीनों फेस आ रहे हैं और कोई एक फेस मान लीजिए आपका ब्रेक हो गया, तो ये ऑटो स्विच क्या करेगा कि इसको स्टार्टर को ऑफ करा देगा। ये उसी कंडीशन में ऑन रहेगा, मोटर को चालू करेगा जब आपके तीनों फेस आते रहेंगे, RYB फेस मिलते रहेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे मैं आपको पहले बता देता हूं दोस्तों कि इसका कनेक्शन करने से पहले आपको डोल स्टार्टर में क्या काम करना है। तो ये जो लूप है आपका देख रहे हैं, ये वाला तो आपका जो R फेस डायरेक्ट कॉइल में गया है ना, डायरेक्ट जो गया है आपका, इसमें भी हो सकता है इसमें भी। तो ये वाला आपको वायर नहीं हटाना है, ठीक है। कौन सा वायर हटाना है, ये जो NC से आपका कॉइल में गया है, ठीक है। रेड बटन जहाँ पे रहती है उसके नीचे आप देखेंगे एक वाइट से निकला रहेगा और 2 पॉइंट होंगे उसमें। तो जो लेफ़्ट साइड वाला, इधर से मान लीजिए लेफ़्ट साइड वाला, यहाँ से आपका जो कॉइल के A1 टर्मिनल में गया है, इसको आपको हटाना है। इसीलिए मैंने पेंसिल से बनाया था। तो चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ। इसको हटाने के बाद दोस्तों, ये जो लूप आपका हमने होल्डिंग के लिए ये दिया था, जैसे आपके स्टार्टर में अधिकतर जो है ब्लू कलर की वायर लगी रहती है ना। ब्लू की मिल सकती है, रेड की मिल सकती है। तो ये वाला लूप भी आपको हटा लेना है। तो चलिए हम इसको भी हटा लेते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जब हम दूसरे डोल स्टार्टर में कनेक्शन करेंगे तो उसमें भी जितने लूप हम यहाँ पे हटा रहे हैं तो इसमें भी आपको हटाना है, ठीक है। मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, नहीं फिर टाइम और ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे इसमें हम जितने लूप हटा रहे हैं तो आपको इस वाले स्टार्टर में भी हटाना है, जब हम एक ऑटो स्विच से दोनों मोटर को। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो होल्डिंग वाला वायर लगा था यहाँ से और यहाँ पे लूप था उसको हमने हटा दिया। वैसे नहीं हटाएंगे फिर भी वर्क करेगा, लेकिन क्या होगा कि जब ये डबल फेस में भी आपका वर्क करता रहेगा, कई कंडीशन ऐसी आएगी, है ना। तो अपने को ये रिस्क नहीं लेना है। इसका काम कब पड़ेगा, जब आप ऑटो स्विच को मैनुअल में करके आप ऑपरेट करेंगे, तब इस लूप की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप मैनुअल में करेंगे तब आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ऑटो स्विच के बारे में, तो हम इसके सर्किट के बारे में आपको बढ़िया से बता रहे हैं। तो एक लूप हमने यहाँ से यहाँ वाला हटाया, और जो NC वाले से ये A1 में गया था इसको हमने हटा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके हो गए 2 पॉइंट, है ना। जैसे हमने ये लूप हटाया तो 2 पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। और यहाँ से हमने ये वाला लूप हटाया तो यहाँ वाला पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, येलो वाले दोनों पॉइंट को। और आप ध्यान रखिएगा ये NC वाला पॉइंट और A1 वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को, क्योंकि अब इसमें से जो वायर आएगी, 2 वायर आपकी यहाँ लगेगी और 2 वायर आपकी आएगी तो इसमें और इसमें लगेगी। तो कौन सी वायर आएगी हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको येलो वाले में, इसमें कौन सी वायर आएगी ऑटो स्विच की। तो ये जो आपका S1 S2 लिखा है ना, यहाँ से जो 2 वायर आएंगी आपकी, है ना, यहाँ से जो 2 वायर आएंगी वो ये दोनों पॉइंट में कनेक्ट हो जाएंगी। तो चलिए हम यहाँ से और यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो येलो पॉइंट से है 2 वायर हमने ज्वाइन कर दी है। ये वायर कहाँ से आ रही हैं, S1 S2 पॉइंट से। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नहीं बाद में आप कमेंट करेंगे कि ये वर्क नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा कि मतलब हम किस प्रकार से इसकी वायरिंग कर रहे हैं। 2 वायर यहाँ से निकला रहेगा, चाहे किसी भी कलर का हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे आपको वाइट कलर का हो, चाहे रेड कलर का हो, है ना, या ब्लैक कलर का हो। अधिकतर केस में ब्लैक या ग्रे मतलब रहता है, और इसमें ग्रीन या वाइट, है ना। तो ये हो गया आपका। अब हमने बताया था आपको ये 2 पॉइंट रह गए, है ना, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो इसमें भी 2 वायर मतलब चाहिए। तो 2 वायर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NV मतलब नो वोल्ट। तो इसका मतलब आप समझ जाना है कि ये आपका कॉइल में जाएगा। तो यहाँ से जो 2 वायर निकलेगी
तो एक वायर आपकी लग जाएगी A1 पॉइंट में और दूसरी वायर लग जाएगी आपकी NC के दूसरे वाले पॉइंट में, जहाँ से हमने लूप हटाया था, है ना। पहले लूप लगा हुआ था, जब हमने हटाया दोनों पॉइंट खाली हो गए, तो NB से जो 2 वायर आपकी निकलेंगी तो आपको इन दोनों में लगा लेना है। तो चलिए हम पहले लगा लेते हैं, फिर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो 2 पॉइंट थे, तो NB से जो अपनी 2 वायर निकली हुई हैं वो हमने सीधे ज्वाइन कर दिया है। एक वायर हमने NC वाले इस पॉइंट में दे दिया है ना, और एक वायर जो है हमने सीधे A1 टर्मिनल में दे दिया है। तो कई लोगों के मन में यहाँ पे सवाल होगा कि 2 वायर निकली हैं तो ये वाला और ये वाला जो है इसमें लगाना है कि इसमें लगाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 वायर हैं आपकी, चाहे आप इसमें लगा दो चाहे इसमें लगा दो, है ना। आपस में अल्टी पल्टी भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम इसी तरीके से इसमें भी अगर आपस में अल्टी पल्टी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में दोस्तों सारा खेल जो है NO NC का ही होता है। अब देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे, मैनुअली जो है जब पुश कर रहे थे तब ऑन हो रहा था, मैनुअली जब पुश कर रहे थे NC बटन को तब ये ऑफ हो रहा था। लेकिन अब ये सारा काम जो है आपका ऑटो स्विच करेगा, ठीक है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए अब फेस कहाँ से मिलेगा, इसको यहाँ पे फेस लाना है, ठीक है। तो जैसे ही तीनों फेस सप्लाई आ जाएगी, इसमें मान लीजिए तीनों फेस सप्लाई आ गई, ठीक है। अब ये अगर तीनों सही हैं तो ये क्या करेगा, ये पहले NO रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ से इसको फेस ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे फेस इसको मिलता रहेगा। तो NC जब होगा तो ये इस फेस की सप्लाई जो है इसमें आने लगेगी। जब इससे आउट करेगा ये, तो ये देख सकते हैं आपका चला गया इसमें। जब हम मैनुअल कर रहे थे तब भी यही काम हो रहा था, है ना, लेकिन अब यहाँ पे ऑटो स्विच कर रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ तक फेस आ गया, और यहाँ से फेस आपका चला जाएगा NC वाले पॉइंट में, है ना। और यहाँ पे जब चला जाएगा तो मिल जाएगा इसको, ये ग्रीन वाला देख सकते हैं हमने कहाँ पे ज्वाइन किया है, ये NV वाले से, है ना। तो ये भी पहले NO रहेगा, फिर NC बन जाएगा। NC जैसे बन जाएगा यहाँ से सप्लाई देने लगेगा इसमें, और इसमें सप्लाई आ जाएगी, और एक कॉइल में जैसे ही सप्लाई अपनी पहुँचेगी तो अपना स्टार्टर जो है ऑन हो जाएगा। और जब कोई प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए तीनों फेस में से कोई एक फेस नहीं आ रहा आपका, तो वो यहाँ से सप्लाई देना बंद कर देगा। ये जो NC हो गए थे NO हो जाएंगे, है ना, ये भी NO हो जाएगा, तो सप्लाई जाएगी ही नहीं। और जाएगी नहीं तो ये अपना स्टार्टर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और मैनुअल में भी हम जब इसको प्रेस कर रहे थे तब भी यही हो रहा था कि जैसे हम इसको दबा रहे थे तो कॉइल में सप्लाई नहीं जा रही थी और स्टार्टर अपना ऑफ हो जा रहा। तो सेम मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एक ऑटो स्विच से 2 मोटर को कंट्रोल करना है तब क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जितने लूप यहाँ पे आपको हटाने हैं, है ना, तो इसमें भी हटाना है, दोनों में सेम ही है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा इसको बढ़िया से डार्क कर देता हूँ, अभी पेंसिल से, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो एक बार मैं पहले कर लेता हूँ इसको। जिस प्रकार से ये वाले स्टार्टर में हमने लूप हटाया, है ना, तो यहाँ से जो ये यहाँ लूप था इसको भी हम हटा देंगे इसमें से भी, और यहाँ से जो A1 टर्मिनल का लूप था उसको भी हम हटा देंगे। चाहते हैं दोस्तों कि हमारा जो एक ही ऑटो स्विच है हमारे पास में, और आपको 2 मोटर को कंट्रोल करना है इसी ऑटो स्विच से। तो आपको कुछ नहीं करना है, सारा कनेक्शन आपका ये वाला समझ गए, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक वायर आप यहाँ से यहाँ ज्वाइंट करेंगे, और आपका जो है एक ही ऑटो स्विच से दोनों मोटर जो है कंट्रोल हो जाएगी, अपने आप चालू होंगी, और जब लाइट चली जाएगी तो अपने आप बंद भी हो जाएंगी। ये भी बंद हो जाएगी और ये भी बंद हो जाएगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक वायर आपको इसमें से इसमें लगाना है। तो कहाँ पे लगाना है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 टर्मिनल खाली हैं, NC वाला ये वाला पॉइंट खाली है, और कॉइल का दूसरा वाला पॉइंट खाली है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम कॉन्टेक्टर की कॉइल को कंट्रोल करते हैं इससे, है ना। इसमें कोई ज़्यादा लोड नहीं रहता है, हैवी लोड नहीं रहता है कि आप 500 वाट का कि 1000 वाट का मोटर का लोड इसमें रहता है, कई लोग ऐसे समझते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ लोड रहेगा आपका ये वाली कॉइल का और ये वाली कॉइल का। तो आपको सिर्फ यहाँ से वायर आपको उठाना है, देख सकते हैं NB वाले से 2 वायर
निकली होंगी, तो आपका एक जो है A1 टर्मिनल कॉइल के दूसरे आपको यहीं से एक वायर उठाना है और ये जो A1 टर्मिनल है यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। इतने में आपका काम पूरा हो जाएगा। तो ये था दोस्तों। तो चलिए मैं लूप करके भी आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने लूप कर दिया है और सिर्फ इतना करने के बाद में आपका जो एक ऑटो स्विच है वो दो मोटर को आप कंट्रोल करेगा, दोनों स्टार्टर को कंट्रोल करेगा, एक साथ ऑन करेगा एक साथ ऑफ करेगा। तो हमारे चैनल पे इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आती रहती है और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कई